आप सभी भाई बहनों का मेरा हृदय से प्रणाम। मेरे वीडियो पर एक भाई ने प्रश्न पूछा या यूँ कहें कि हमें बताया कि हमारे गांव में डायन प्रथा है। माने एक ऐसी परंपरा है जहाँ लोग डायन को सिद्ध करते हैं, फिर उसे मारते हैं, पीटते हैं। और शायद आप सब लोग समाचार पत्रों से अवगत होंगे और बहुत सारी लिटरेसी के कारण ये जो चीज़ें होती आई हैं वो बहुत गांव में थीं, अभी भी हैं, क्योंकि स्थितियाँ बहुत बदली नहीं हैं। हम शहर में आ जाते हैं, हम पढ़ लिख लेते हैं तो हमारा तरीका बदल जाता है, हमारी सोसाइटी बदल जाती है और हम लोग दूसरे तरीके की चीज़ों में उलझते हैं। पर गांव के लोग जहाँ पे अभी लिटरेसी है, जहाँ पे केवल 5 लोग बैठ जाएंगे और वो पंचायत सिद्ध हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि उनकी एक विचार की स्थिति क्या है। जब भी कोई चुनाव होता है आप उसकी साधन संपन्नता देख लेते हैं, आप शक्ति भाव देख लेते हैं, पर ये तो नहीं देखते कि उसकी जो चेतना का उसका स्तर है वो कहाँ बैठा है, क्या वो सबसे न्याय कर सकता है, उस न्याय प्रणाली के लिए वो प्रतिबद्ध है, नहीं। इसलिए जब विचारों के जमावाड़े हो जाते हैं, वो बहुत कठोर होते हैं, जैसे हम सब लोग जानते हैं। ऐसे गाँवों में जब कोई महिला गरीब है, बेवाह है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसके ऊपर विपत्तियों का तूफान टूट पड़ा है, वो अपने को नहीं संभाल पा रही क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी। आपने उस स्त्री को इतनी तरजीह नहीं दी कि वो समझ सके कि उसका जीवन कितना मूल्यवान है, उसका अपना है, वह उसको संभाले और आगे बढ़े। कोई हमारे साथ नहीं चलेगा, हम चलेंगे, पहला कदम हमारा ही होगा। लेकिन बहुत सारी नारियों को इसका ज्ञान नहीं। उस जगह पे क्या होता है कि जब कोई स्त्री थोड़ी पागल सी हो जाती है, मतलब पूरी तरह से कोई पागल नहीं होता है, उसके ब्रेन के कुछ हिस्से, कुछ नसें जब उसकी डैमेज हो जाती हैं तो तरह तरह की हरकतें करने लगते हैं, उनकी बाई नाड़ी ख़राब हो जाती है, इमोशनल तकलीफ़ उसको हो जाती है। तो इस तरह से वो लेडी कुछ का कुछ बोलने लगेगी। या मान लीजिए उसको बच्चा नहीं है, या उसका बच्चा मर गया, या उसको छीन लिया, अब उसके पास कोई उसको सहारा देने वाला नहीं, कोई उसके कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं। वो सड़क पर जा रही है बाहर, वो चिल्ला रही है, वो बोल रही है, पागल है, पागल है, पागल है। एक दिन वो किसी बच्चे को लेती है, उसको प्यार करना चाहती है, तुरंत उसको लोग पकड़ेंगे कि ये तो पागल है, ये तो बच्चे को चुरा रही है, तो डायन है। माने इस तरह की ही तमाम चीज़ें उस निर्बल असहाय औरत से होती होगी, वो डायन करार दी जाती है और वो मारी जाती है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी औरतें जिनकी की इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, पति ने उसको अलग कर दिया या पति व्यभिचारी है, वो इस स्त्री को नहीं पूछ रहा है, उसकी फिर नसें गड़बड़ा जाती हैं, उसमें ऐसी क्या कमी है। आप आए दिन ऐसे किस्से देखते हैं। बाहर शहरी सोसाइटी उसको अलग तरीके से लेती है और गांव के लोग अलग तरीके से। वह स्त्री अगर पागल हो जाती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो जब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है तो सड़कों पे चली जाने लगती है, फिर उसको घर पसंद नहीं आता, वो जाती है। हो सकता है किसी के प्रति उसका आकर्षण हो या कि कुछ भी हो सकता है। आप वो स्वस्थ नहीं है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और जब पकड़े जाते हैं वही लोग उसको डायन सिद्ध करा देते हैं। वही बड़े लोग हैं, वही पढ़े लिखे लोग हैं, वही वहाँ के बड़े महत्वपूर्ण स्थितियों में रहने वाले लोग हैं। मुझे अच्छे से पता है। और जब वह ऐसी स्त्री, निर्बल स्त्री, जब उनको अपने कंधे से हटा देती है, उनको अपने अंगों को छूने नहीं देती है, वह ऐसा करती है, तो भी वह डायन सिद्ध कर दी जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे चल के स्त्री उनके लिए खतरनाक हो सकती है। अपनी नाक बचाने के लिए डायनें सिद्ध होती हैं। पुरुष क्यों नहीं सिद्ध होता है भूत प्रेत पिशाच के रूप में? स्त्री ही क्यों डायन है? उस गांव में क्यों नहीं बोलते कि जो उनको डायन बना रहे हैं वो ये देखें कि यहाँ पे कौन सा बैठा है पिशाच, राक्षस, दुष्ट, उसको मारो पत्थर, उसके बाल काटो, उसको कालिख लगाओ। आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि वो आपका समाज है। और स्त्रियों, बहनों, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, अपनी मानसिक दशा आप भी जानती हैं, अपनी शारीरिक दशा आप भी जानती हैं। कृपा करके किसी को बहुत लुभाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने भीतर की जो शक्ति है ना, जो बाएं से दाएं की ओर आती है, कृपा करके उसे संभालिए। आप उपभोग की वस्तु नहीं है कि आपको दिखा के कोई सामान बेचा जाए। अगर आप इससे परे नहीं जाएंगे तो आप स्त्रियों की दशा को बिगाड़ने वाली आप भी जिम्मेदार हैं। लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं अपने प्रति। कोई हाथ रख के देखिए,
आपकी आज्ञा में, आपकी नैनों में, आपकी वाणी में इतना ओज तो होना ही चाहिए। तो अपने आप को संभालें। ये प्रथा बहुत ही बेकार है। कृपा करके जिस भाई ने पूछा, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, आप लोग अभी नई उम्र के लोग हैं, आप इस बात को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए। और विशेष तौर से वो सहयोगी जो योग वृत्त में जा चुके हैं, उनको पता है कि किस नाड़ी के खराबी से क्या दोष आ जाता है। उन्हें संभाल सकते हैं। उनको प्यार दें, उनको सम्मान दें। उनकी पेट की भूख, उनके दिमाग की भूख को आप मिटाने की कोशिश करेंगे, यानी जो प्रेम देंगे उससे हमारा आज्ञा, हमारा हृदय बहुत सुंदर बनता है। सब लोग जानते हैं कि इसके बिना हम कितने विक्षिप्त, विचलित हो सकते हैं। तो कृपा करके आप उनको, जिस तरह से किसी का पेट भरते हैं, उसी तरह से आप किसी का हृदय भी भर दें प्यार से, तो बहुत ही पुण्याई होगी।